जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के 139 लोग अभी भी लापता हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि घायलों और मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद शनिवार को म्यांमार के वरिष्ठ जनरल और सैन्य शासक मिन आंग ह्लाइंग से बात की। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया, म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग से बात हुई है। विनाशकारी भूकंप में हुई जनहानि पर अपनी गहरी संवेदना जाहिर की। एक करीबी मित्र और पड़ोसी के तौर पर भारत इस मुश्किल वक्त में म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से म्यांमार की मदद के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का हैशटैग डालते हुए लिखा, आपदा राहत सामग्री, मानवीय मदद, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में बिना देरी किए भेजा जा रहा है। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां मदद भेज रहा है, लेकिन इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खूब निंदा की जा रही है, क्योंकि हर तरफ से म्यांमार की मदद की जा रही है, लेकिन अमेरिका जैसे देश से अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप ने यूएसएड जैसे संस्थान को बंद करवा दिया। आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और ज़रूरी चीज़ों के लिए यूएसएड जो है वो मदद करती थी। ट्रंप ने यूएसएड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टियों पर भेज दिया था और दुनिया भर में इस एजेंसी के लिए काम कर रहे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया था। ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूएसएड को कट्टरपंथी पागल लोग चला रहे हैं, जिनको बाहर निकालना जरूरी है। म्यांमार भूकंप हादसे के बाद यूएसएड के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी ट्रंप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। म्यांमार आपदा के दिन एक प्रेस ब्रीफिंग में विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा, यूएसएड ने आपदा विशेषज्ञों की एक टीम बना रखी है जो आपदा आने पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, अमेरिका रिक्वेस्ट और वहां की जमीनी हकीकत के आधार पर सहायता की आवश्यकता का मूल्यांकन कर रहा है। जो बाइडेन प्रशासन के तहत यूएसएड के मानवीय सहायता ब्यूरो के प्रशासक की सहायता सारा चार्ल्स ने रविवार को एनपीआर को बताया, इस समय अमेरिकी सरकार उस तरह की सहायता प्रदान नहीं कर रही है। अमेरिका की सहायता करने की क्षमता कम हो गई है। इससे पहले हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। सोमवार को एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रूस ने सहायता के लिए अमेरिकी योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने बताया, जिसमें म्यांमार में संगठनों के लिए $2 मिलियन तक की फंडिंग शामिल है। आमतौर पर अमेरिकी सरकार किसी संकट के बाद विदेशी सहायता देने के लिए स्थानीय व्यवसायों, क्लिनिकों और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों के साथ साझेदारी करती है। अगर भारत की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक 118 सदस्यों वाली इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट आगरा से मांडले के लिए शनिवार को रवाना हुई है। यह टीम म्यांमार के लोगों को फर्स्ट एड और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं देने में मदद करेगी। भारतीय नेवी के जहाज आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री के जरिए 40 टन मानवीय सहायता भेजी गई है। म्यांमार में बचाव कार्यों में मदद के लिए भारत की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की 80 सदस्यों की टीम भी म्यांमार रवाना की गई है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, फूड पैकेट और किचन सेट म्यांमार भेजा गया है। आपको बता दें कि म्यांमार में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। इस भूकंप के झटके पड़ोसी देश थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक भी महसूस किए गए थे। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं मनीषा हूं और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।